इस वक्त इस सबसे बड़ी खबर पर एबीपी गंगा आपको अपडेट कर रहा है। पेपर लीक हुआ है अंग्रेजी का, इंटरमीडिएट का, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद का। और इस लीक कांड के बाद 24 जिलों में पेपर रद्द कर दिए गए, लेकिन 51 जिलों में अंग्रेजी की परीक्षा चल रही है जैसे उसे चलना था, जैसे वो प्रोग्राम्ड थी। ये भी आपको बता दें हम, 51 जिलों में उत्तर प्रदेश के अंग्रेजी की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू हो गई है, लेकिन 24 जिलों में लीक होने के बाद रद्द भी कर दी गई है। वो जो पेपर लीक हुआ है, अंग्रेजी का जो प्रश्न पत्र लीक हुआ है, वो प्रश्न पत्र इस वक्त आप देख रहे हैं। यही वो प्रश्न पत्र है जो आपकी स्क्रीन पर है। ये लीक हो गया और इसके बाद से 24 जिलों में परीक्षाएं अंग्रेजी की रद्द कर दी गई हैं, जो आज प्रोग्राम थी, प्लान थी। बलिया के डीआईओएस को सस्पेंड किया गया है और इसके अलावा एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने बलिया के जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान से इसी मामले में रिपोर्ट मांगी है। वहां के डीआईओएस यानी कि जो सबसे बड़ा शिक्षा अधिकारी है, उसको सस्पेंड कर दिया गया है। वहां के शिक्षा अधिकारी पर तो एक्शन ले लिया गया है, लेकिन 24 जिलों में चूंकि परीक्षाएं रद्द हुई हैं, इसलिए आइए इस बारे में और जानकारी हासिल करते हैं। लखनऊ से माध्यमिक शिक्षा परिषद के कार्यालय से इस वक्त शैलेश अरोड़ा हमारे सहयोगी और हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे दोनों सीधा कनेक्ट हैं। शैलेश के पास चलते हैं। शैलेश, बलिया के डीआईओएस को तो सस्पेंड किया गया है, लेकिन जहां जहां पर और जो 23 जिले हैं वहां पर भी क्या कोई इस तरह की कार्रवाई की जानकारी है आपके पास? क्या वहां के जिलाधिकारी और एसपी से भी कोई रिपोर्ट मांगी गई है? क्या उन जिलों के डीआईओएस पर भी कोई एक्शन लिया गया है? शैलेश, शैलेश इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, ये माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश का लखनऊ का पत्रकार वहां पर बड़ी संख्या में, और इस कांड के सामने आने के बाद, परीक्षाओं के रद्द होने के बाद सभी लोगों की निगाहें इस वक्त इसी विभाग पर। क्या हो रहा है वहां पर, क्या किया जा रहा है विभाग की ओर से? क्योंकि 51 जिलों में परीक्षाएं भी चल रही हैं साथ साथ, और 24 जिलों में परीक्षा रद्द हो गई है, तो क्या वहां पर अधिकारी कर रहे हैं, क्या एक्शन ले रहे हैं? जहां पर परीक्षाएं चल रही हैं वहां पर उसे कैसे कंट्रोल किया जा रहा है, कैसे अपराधियों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है, दोषियों तक? ये प्रयास, ये सब जानकारी वहां पर पत्रकार प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। शैलेश अरोड़ा को आप देख सकते हैं, शैलेश भी लगातार वहां पर जानकारियां इकट्ठी कर रहे हैं, वहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शैलेश, हम आपको देख सकते हैं। और ठीक है, एसीएस माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला से पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं और उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अब तक क्या क्या कार्रवाई की गई है। और यही सवाल शैलेश मैं आपसे पूछ रहा था कि बलिया के डीआईओएस को तो सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन क्या अन्य जिलों के डीआईओएस पर भी कोई इस प्रकार की कार्रवाई की गई है या किए जाने की संभावना है? शैलेश, बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल अगर बात करें डीआईएस पर और एक प्रिंसिपल पर कार्रवाई की बात सामने आई है। और जहां तक आपने अभी बात की थी छात्र संख्या की, तो ये इंग्लिश की परीक्षा, और इंग्लिश की परीक्षा में लाखों की संख्या में जो छात्र छात्राएं हैं, जो परीक्षार्थी हैं, वो शामिल होते हैं। तो अगर 24 जिलों की भी परीक्षा रद्द होती है तो ये जान लीजिए कि लाखों लोग इससे प्रभावित होंगे, लाखों छात्र छात्राएं इससे प्रभावित होंगे। यानी खिलवाड़ जो है वो लाखों छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ है। ऐसे में ये जो परीक्षा रद्द हुई है, जो एग्जैक्ट आंकड़ा है, हमने जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री है उनसे और अपर मुख्य सचिव जो है उनसे दोनों से जानने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल अभी एग्जैक्ट आंकड़ा उनकी तरफ से नहीं दिया गया है। जैसे मिलेगा वो भी बताएंगे, लेकिन ये संख्या लाखों में आएगी, क्योंकि जो इसमें तमाम देखिए बड़े जिले हैं, चाहे गाजियाबाद की बात करें, वाराणसी की बात करें, गोरखपुर की बात करें, ये वो जिले हैं तमाम ऐसे जहां पर बहुत बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल होते हैं। अगर हम पूरे प्रदेश की बात करें और कुल परीक्षार्थियों की बात करें तो 20 लाख से ज्यादा छात्र छात्राएं इंटर में पंजीकृत होते हैं, और इंग्लिश का जो विषय है वो बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं के पास होता है। तो 24 जिलों का मतलब है लाखों छात्र छात्राओं का प्रभावित होना, यानी उनको इंतजार करना पड़ेगा एक बार फिर से इस परीक्षा के लिए कि कब नई तिथि आती है। जो वो तैयारी करके गए थे, वो तैयारी जो थी अब अगली बार जब परीक्षा होगी तब वो देंगे। और देखिए, आमतौर पर अगर हम पिछली चीजों को लेकर चले तो पहले भी पेपर लीक के मामले सामने आए हैं, जो छात्र छात्राएं प्रभावित होते हैं जब वो दोबारा परीक्षा देने आते हैं। कई बार हमने उन लोगों से बात की, अपने दर्शकों को सुनाई है।